समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अगर आरती का तलाकशुदा होने का सच सुनकर यश और उसके परिवार वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया तो कहां जाएगी आरती? क्या करेगी? किसके सहारे जिएगी? शोभा, और ऐसे में प्रशांत अपनी भूल मानकर आरती के पास लौट आता है तो इसमें बुराई क्या है? ये आप कह रहे? और वो भी इतना कुछ हो जाने के बाद? आरती ने प्रशांत के साथ प्यार किया था और कहते हैं ना, पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। कितनी ही बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, आरती प्रशांत के पास लौटकर नहीं जाएगी। कभी प्यार किया था उसने प्रशांत से, लेकिन अब नहीं। अब वो यश जी से प्यार करती, यश जी से। एक औरत अपनी जिंदगी में दिल से उसी आदमी से प्यार कर सकती है जो उसकी इज्जत करता, उससे नहीं जो उसे दुख देकर, धोखा देकर छोड़ के चला गया और अपने पहले प्यार को भुला चुकी है आरती। और ये बात कि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, दोबारा नहीं, आज के जमाने में लागू नहीं होता है दुबे जी। और जहां रिश्तों का टिकना अपने स्वार्थ, अपनी सहूलियत पर निर्भर करता हो, आपने सोच भी कैसे लिया कि आरती प्रशांत को माफ कर देगी? काठ की गुड़िया समझ रखा है आपने उसे कि जब जी चाह कह दिया बेटा पुनर्विवाह कर ले और जब जी चाह कह दिया लौटकर अपने पुराने पति के पास चली जा। मुझे तो आपकी सोच पर हैरानी हो रही है। और मैं तुम्हारी सोच पर हैरान हूं शोभा। ऐसा क्या रखा है आरती और यश के रिश्ते में जो उन्हें बांध कर रखे, जोड़ कर रखे? अब तक यश ने आरती को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया है, और तुम ही कहती हो ना कि पति पत्नी के रिश्ते में अगर प्यार नहीं हो तो शादी की नींव खोखली हो जाती है। हाँ, कहा था मैंने। और अब उसी विश्वास के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि गणपति बप्पा ने मेरी आरती और यश जी के बारे में कुछ अच्छा ही सोच कर रखा है। उनकी कृपा से मेरी आरती के जीवन में भी प्यार की कोपल आएगी। समझौते के नाम पर जोड़े गए इस रिश्ते की नींव इतनी कमजोर नहीं रहने देंगे वो, ये भरोसा है मुझे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आरती और यश जी के जीवन पर छाए दुख और संकट के बादल बहुत जल्दी छट जाएंगे और प्यार की धूप से उनका जीवन फिर से जगमगा उठेगा। बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, हाँ। बड़ी मम्मी, मम्मा कहाँ है? मम्मा आपके पापा से मिलने गई है और आपको भी अपने पापा के पास जाना है बेटा। हाँ। चलो। रुको शोभा, मैं भी चलूंगा साथ। बेटी माना है उसे। चलो। शायद यश जी ने वो मैसेज सुन लिया होगा। कब फोन किया था तुमने? 10 अगस्त को। आपने मेरी उलझन दूर कर दी भगवान। आपकी कृपा से आज सच मेरे सामने आ ही गया। अब बस यही प्रार्थना करती हूँ कि यश जी भी ठीक हो जाए। झूठ मैंने कहा है, उसकी जो चाहे सजा दे दें आप मुझे, लेकिन यश जी को इस दुख से मुक्त कर दीजिए। यश जी मुझे माफ कर देंगे ना भगवान? इस रिश्ते को इसकी मंजिल मिलेगी ना? यश जी के बिना मैं नहीं जी सकती।
आरती आरती, अरे पानी पानी लाइए। आरती, अरे बेटा उठा। अरे आरती। बहन जी, बगल में अस्पताल है, इन्हें ले चलिए वहाँ पे। उठाइए डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ऑफ कोर्स आप बिल्कुल ठीक हैं, आप जा सकती हैं। जल्दी से जाइए और अपनी फैमिली को गुड न्यूज दीजिए। जैसे विदा होते वक्त गणपति जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, वैसी ही ब्लेसिंग आपको भी मिली है मिसेस सिंधिया। आप माँ बनने वाली हैं मिसेस सिंधिया, यू आर प्रेग्नेंट। आरती जी सब खत्म कर दिया, धोखा दिया माँ। क्या जवाब दूंगी मैं यश जी को? क्या कहूंगी मैं उनसे? क्या वो इसे स्वीकार करेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना तो आप जानते ही होंगे कि ज्यादा चिंता करने से आपके और आपके होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। सो बी केयरफुल, ओके? टेक केयर। आरती, गणपति बप्पा ने जाते जाते तेरा आंचल खुशियों से भर दिया। माँ बनने वाली है तू, माँ। और ये बात मैं लिख कर दे सकती हूँ कि आने वाला ये बच्चा तेरे और यश जी की दूरियों को मिटा देगा, तुम दोनों को हमेशा के लिए करीब ले आएगा। आखिर वही हुआ जो मैं कहती थी। बेटा, हमारे यहाँ ज्यादातर शादियां घर वालों की मर्जी से होती हैं, लेकिन साथ रहते रहते एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। क्या हुआ आरती, ऐसे क्या देख रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा माँ। इतनी बड़ी खबर सुन के मैं खुश हूं या रो? ऐसे क्यों कह रही है तू? इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती है कि यश जी के साथ तेरा ये रिश्ता नया और सुखद मोड़ ले रहा। नहीं माँ, आप समझ नहीं रही है। इसी खुशखबरी के साथ तो यश जी की नाराजगी जुड़ी है, इसीलिए वो बोल रहे थे कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। यही है, यही है। यश जी अपनी जिंदगी में अर्पिता जी की जगह किसी को नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कब और कैसे। एक औरत होने के नाते मुझे पता होना चाहिए मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी।
याद नहीं आ रहा है तो याद कर, पता लगा उस बात का, उस कारण का, और ये बेकार में घबराना और परेशान होना छोड़ दे आरती। बेटा, बच्चा पति पत्नी के रिश्ते को एक नई मजबूती, नया आदर देता है। और ऐसे खुशी की घड़ी में इस तरह से आंसू नहीं बहाते। नहीं। और रही बात यश जी की नाराजगी की, अगर उनकी नाराजगी का कारण ये खुशखबरी है तो भी ये धोखा नहीं है आरती, धोखा नहीं। इसलिए इस बात को अपने मन से निकाल दे कि तू यश जी को धोखा दे रही है, और यश जी को भी इस बात का पछतावा नहीं होना चाहिए आरती, क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी हो। यह खबर तुम्हारे रिश्ते की पहचान है आरती। ये बच्चा तुम्हारे रिश्ते की बुनियाद है। और सच कहूं तो अब सही मायनों में तेरे जीवन की शुरुआत होने जा रही है। ये बच्चा मेरे लिए तो मेरे प्यार की निशानी है ही माँ, लेकिन क्या यश जी भी ऐसा सोच पाएंगे? दे सकती है मेरे इस सवाल का जवाब? तू चिंता मत कर आरती, सब ठीक हो जाएगा। जाके अपने कमरे में आराम कर, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जा। आप पूछ रहे थे ना कि आरती को इस पुनर्विवाह से क्या मिला? वो कौन सी बात है जो आरती को यश जी से जोड़कर रखेगी? अब तो समझ में आ गया ना आपको। आरती मां बनने वाली, यश जी के बच्चे को जन्म देने वाली। गणपति बप्पा ने जाते जाते इस बात का संकेत दे ही दिया कि आरती और यश जी का रिश्ता अटूट है। और आप देखिएगा इस बच्चे के जन्म के बाद आरती और यश जी के जीवन में प्यार और लगाव भर जाएगा, जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बांध के रखेगा। अरे बहुत खुश हूं, बहुत खुश। कुछ मीठा बना लेती हूँ, लेकिन सुनिए, सिर्फ एक बात का डर है मुझे, इन खुशियों को किसी की नजर न लगे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही? मैं प्रशांत को दोबारा अपनी बेटी की जिंदगी में जहर घोलने नहीं दूंगी। वो लाख चाहे तो भी मेरी आरती की जिंदगी में कदम रखने की उसे इजाजत नहीं दूंगी। इस घर के दरवाजे प्रशांत के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। और ये बात आप भूलिएगा मत कि ये फैसला हम दोनों ने मिलकर लिया। लेकिन शोभा,
मैं देखती हूँ। अरे आप लोग नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। आइए बैठिए। माफ कीजिए, बगैर खबर दिए चले आए। नहीं, दिल्ली गए थे हम लोग डॉक्टर से मिलने के लिए। एक्सरे रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने कहा है कि गायत्री के घुटने का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करवाना ठीक है। इस मामले में बहुत देर करना ठीक नहीं है। जाने के पहले गायत्री की इच्छा थी पोते पोती से मिलने की, इसलिए आ गए। अच्छा किया आपने। बच्चे आप लोगों से मिलके बहुत खुश होंगे। मैं भी बुला देती। पलक, पायल, अंश, बेटा देखो आपसे कौन मिलने आए हैं। दादी, दादी, दादी। अरे बच्चा, अरे मेरा बच्चा, आ जाओ। कैसी है मेरी राजकुमारियाँ? अच्छा। अंश, कैसा है बेटा? अच्छा हूँ दादी। बताया तुम लोगों को, दादी तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेके आई है। ये देखो, ये और ये अंश तुम्हारे लिए। थैंक यू दादी। आरती कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। जी, जी वो अपने कमरे में है। मैं अभी बुला देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए शोभा जी। मैं खुद ही उसे जाकर मिल लेती हूँ। आप माँ बनने वाली हैं मिसेस सिंधिया। यू आर प्रेग्नेंट। गणपति बप्पा ने जाते जाते तेरा आंचल खुशियों से भर दी। और ये बात मैं लिख कर दे सकती हूँ कि आने वाला ये बच्चा तेरे और यश जी की दूरियों को मिटा देगा, तुम दोनों को हमेशा के लिए करीब ले आएगा।